नमस्कार, एक बार फिर आपका सीएम फिजिक्स में स्वागत है। मैं केतन उपाध्याय आज ब्रेन मैप के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th का क्विक रिवीजन लेकर आया हूं। इस चैप्टर से रिलेटेड काफी इंटरवल के बाद क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस एरर से रिलेटेड आते हैं, लेकिन हम इस फुल पेज का क्विक रिव्यू करते हैं जहां पर हमें ज्यादा समय नहीं देना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर आपके पास में एसआई यूनिट आपके पास तीन प्रकार की होती है। 7 बेस एसआई यूनिट, derived unit which is the combination of 7 base unit, और यू से द फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट के दो या दो से अधिक क्वांटिटी से जो यूनिट डिराइव्ड होती है उसे आप बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जैसे आपकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड वगैरह, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, इसलिए ज्यादा समय हम इस पे नहीं बिगाड़ेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट आपको मालूम है स्टेरेडियन रेडियन दो टाइप की आपकी होती, कई बुक 3 टाइप की भी कहती है, लेकिन यहां से किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। हम क्विक आगे जाएंगे। स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ की स्मॉल स्केल कितनी होगी? एक 1 एंगस्ट्रॉम जो होती है 10⁻⁻10 मीटर, आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। व्हाट इज द 1 फर्मी? 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, ये फर्मी की यूनिट हो जाएगी। और मास की जो स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर जाएंगे, जिससे रिलेटेड 12th में आप काफी डिटेल में डिस्कशंस और कैलकुलेशंस करते हैं, जो कि क्वेश्चंस के लिए कोई स्पेस नहीं है। और लार्ज स्केल मास के लिए आपके पास हो जाती 1 मैट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻³ kg एंड 1 सोलर मास इज इक्वल टू 10⁻30 kg। कोई क्वेश्चंस नहीं। और ये लार्ज स्केल फॉर द लेंथ 1 AU astronautical unit 1.49 into 10⁻11 meter, average distance between sun and earth is called the astronautical unit. 1 LY light year, the distance traveled by the light throughout the year is 9.46 10⁻15 मीटर। यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस का स्पेस नहीं, यहाँ से जरूर क्वेश्चंस बनता है। व्हाट इज द पार्सेक? वैल्यू ऑफ द पार्सेक। और कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि पार्सेक का डायमेंशन क्या हो सकता है या पार्सेक किसकी यूनिट है, तो आपका आंसर होना चाहिए लेंथ की यूनिट है, एंड वैल्यू है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ज्यादा कोई क्वेश्चंस की स्पेस न होने के कारण ये हम और जल्दी इस तरफ मूव करते हैं। ये आपको तो अच्छी तरह से पता होगा सभी को कि डायमेंशन फार्मूला हम जनरली मास के लिए m की पावर लिखेंगे, लेंथ के लिए हम l की पावर लिखेंगे, टाइम के लिए t की पावर लिखेंगे, करंट के लिए a की पावर लिखेंगे और टेम्परेचर के लिए k, और कई बुक इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करती है। डायमेंशन एनालिसिस के लिए मैं अपनी एक पर्सनल एडवाइस जरूर दूंगा कि पूरे फिजिक्स में डायमेंशन एनालिसिस के यदि आप स्ट्रॉन्ग फार्मूले निकालेंगे तो मोर देन 250 है उसमें से आने, और जैसे 50 से ज्यादा होते हैं तो 50 से ज्यादा डायमेंशन फार्मूले बनाने की जगह उसके फार्मूले से ऑन द स्पॉट डिराइव करने की आप टेक्निक डेवलप करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम और आगे की तरफ बढ़े, और जो क्वेश्चंस बनते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो बने वो हमेशा एरर से बने हैं। एरर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, लेकिन जो ऑन स्क्रीन है हम उसके डिस्कशन जरूर कर लेंगे कि सिस्टम एरर, टाइप ऑफ एरर हमारे पास 3 है: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप मेजर कर सकते हैं, जैसे आपके हाथ में वॉच है, उस वॉच का लिस्ट काउंट आपका 1 सेकंड होगा तो वो एरर होगी। लिस्ट काउंट आपका जितना लिस्ट काउंट है उतनी एरर हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर की सीरीज सीएम फिजिक्स में एडेड है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यदि एरर कोई वैल्यू है z इज इक्वल टू a प्लस माइनस, या तो यहाँ आप उसको प्लस कर रहे हैं या तो माइनस कर रहे हैं, z इज इक्वल टू a माइनस b, तो उसकी जो एरर होगी, एरर शुड बी एडेड, एरर हमेशा एड ही होगी। यहाँ पर आप मानोगे a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बार आपके पास अवेलेबल है, तो एरर शुड बी एडेड। यदि z इज इक्वल टू a स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो z इज इक्वल टू a रेज टू n है, तो आप इसका
परसेंटेज एरर इस टाइप से निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर पावर को आप नीचे उतारेंगे, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%, इस टाइप की परसेंटेज एरर, या आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं। यदि किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो, जैसे प्लस माइनस के लिए कॉमन है, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होगी, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यदि z आपका a डॉट बी यानी a इंटू बी है तब भी ये आंसर होगा, और z इज इक्वल्स टू a बाई बी होगा तब भी ये आंसर होगा। यदि हम इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन करें कि मान लेते हैं z इज इक्वल्स टू a क्यूब b रेस टू 1/3 एंड c रेस टू 5/2 है, तो डेल्टा z बाय z कैसा होगा, a क्यूब का हो जाएगा थ्राइस डेल्टा a बाय a, मल्टीप्लाई है पर हमें क्या करना रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/3 डेल्ट b बाय b। c डेफिनेटली डिवाइड में है लेकिन यहाँ ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, जस्ट क्विक रिवीजन चल रहा है। 5/2 डेल्टा c बाय c। इस टाइप से आपको कोई बार क्वेश्चंस पूछे हैं पर पिछले कई सालों से इन टॉपिक पर कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, और उसके बाद ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पेस नहीं है, थोड़ा सा स्पेस आप दे देंगे कि रिलेटिव का स्पेस ये होगा परसेंटेज एरर डेल्ट ए बाय एम, जिसको आप इसके रिलेटिव एरर के साथ में, रिलेटिव एरर के साथ में यदि 100% कर देते हैं तो आपको मिल जाता है परसेंटेज एरर। तो इस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्पेस बन सकती है। एब्सोल्यूट एरर इस टाइप से है। यहाँ से इस चैप्टर में ज्यादा टाइम आप डिवाइड न करें, ज्यादा टाइम इस चैप्टर को न दे। क्वेश्चंस जो बनेंगे वो हल्के फुल्के क्वेश्चंस एरर एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से बन सकते हैं, या डायमेंशन फार्मूला से एक दो क्वेश्चंस बना सकता है। तो डायमेंशन फार्मूला याद करने की बजाय मैं आपको एडवाइस जैसे दे चुका हूं कि अब डायमेंशन फार्मूला ऑन द स्पॉट डिराइव करने की ट्राई करें, तो इस चैप्टर से आप आने वाले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। आज यूनिट एंड डायमेंशन का सफर यहीं रोकेंगे, और सारे चैप्टरों के ब्रेन मैप और क्विक रिवीजन के लिए सीएम फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ब्रेन मैप की पूरी हर चैप्टर और हर टॉपिक की ब्रेन मैप सीरीज। आज यहीं रुकेंगे दोस्तों। जय हिंद, नमस्ते।